साथियों, एक लड़का दोस्त की शादी में जाता है, अपने व्यक्तित्व से बारात में जलवा बिखेर देता है साथियों। नाव पंडित को गड्डियों में पैसा दे देता है, स्टेज पे जाता है, सालियों की मुँह मांगी रकमें दे देता है। सालियों की तो मौज ही हो जाती है साथियों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल को आपसे निवेदन है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे साथियों। साथियों, यह कहानी है अजय की शादी की, जहाँ पे उसका दोस्त रमेश BMW कार से पहुँचता है। बारातियों की नज़र उस पर पड़ती है। ओह वाओ, ये तो अजय का दोस्त है, बहुत रईस है लगता है। लोग आपस में ऐसे चर्चाएं करते हैं। इधर द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा होता है साथियों। बड़े ही धूमधाम से डीजे बाजे से बारात द्वार पर पहुँचती है। पड़ाका उड़ाका तमाम बज रहे होते हैं। जैसे ही द्वार पूजा का कार्यक्रम चालू होता है, दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। पंडित जी कुछ दक्षिणा मांगते हैं, तो अजय का दोस्त जो रमेश होता है उनको 20,000 की गड्डी निकाल देता है साथियों। पंडित जी कहते हैं, बेटा चढ़ाने के लिए चाहिए। कहते हैं, पंडित जी आप इसको रख लीजिए। पंडित जी थोड़े से अवाक से देखते हैं कि मांगने पे नहीं मिलता, यहाँ तो बिना मांगे ही गड्डियों मिल रही हैं। पंडित जी मन ही मन खुश होते हैं। नाव ठाकुर जो होते हैं उनका भी न्यौछावर का समय आता है। कहते हैं, जो पंडित जी को दिए हैं हमें भी कुछ न्यौछावर दे दीजिए। तो रमेश कहता है, कितना आपको चाहिए? कहते हैं, चाहिए तो पंडित जी के ही बराबर, लेकिन जो इच्छा हो दे दीजिए। 10,000 की गड्डी नाव ठाकुर को दे दी जाती है। तो कुछ बाराती के लोग होते हैं, कहते हैं, इतना क्यों पैसा आप दे रहे हैं? कहता है, ठीक है, हो गया, दे दिए। तो इसके बाद साथियों द्वार पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। सभी की नज़र जो होती है रमेश पे होती है। दूल्हे को रमेश अपने मित्र को स्टेज की तरफ ले जाता है। तो आप देखे होंगे शादियों में जब सीढ़ी चढ़ने को होता है तो एक फीता लगा दिया जाता है। वहाँ जो स्टेज सजाने वाले होते हैं कर्मचारी, वो उनका एक नेम होता है, वो मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें कहते हैं, तुम लोगों को कोई नेंग नहीं बनता। लेकिन रमेश खुशी खुशी उनको कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद दूल्हे राजा स्टेज पे जो जयमाल की कुर्सियां रखी है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। बगल में स्टेज पे ही एक कुर्सी लगी हुई है। रमेश भी बैठ जाता है। बैठने के बाद दुल्हन का इंतज़ार किया जाता है साथियों। 10-15 मिनट अब बीतते हैं। कुछ लड़के आते हैं, सभी को स्टेज से जो और साथ में लड़के होते हैं उनको उतार दिया जाता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि रमेश को नीचे उतार दिया जाए। रमेश बगल में ही एक कुर्सी रखी हुई वहीं बैठ जाता है। साथियों, दुल्हन आती हैं मधुर चाल से। जैसे ही स्टेज के पास पहुंचती हैं, कैमरामैन उनको रोकता है। दोनों की रील बनाई जाती है। बनाने के बाद वो स्टेज पर पहुंचती हैं। जो माला लेकर दुल्हन के साथ बच्चियाँ आती हैं साथियों, वो उनका एक नेंग होता है कि माला के साथ अगर लड़के पक्ष को माला दिया जाता है तो उसमें कुछ पैसे लड़कों से मांग की जाती है। साथियों, जब यह टाइम आता है, साथ में जो दुल्हन के 3-4 बच्चियां थीं, फूल लिए हुए थी, दूल्हे राजा पर फूल बरसाती हैं। इसके बाद जयमाल का टाइम जैसे ही आता है, पैसे की मांग करती हैं। तो 20,000 की गड्डी जो है रमेश उनको थाल में रख देता है। काफ़ी खुश होती हैं साथियों। यह सब नज़ारा देखकर वहाँ जो 2 लड़के शादी में आए हुए थे उनको कुछ अपनी इंसल्ट टाइप लगता है। वो कुछ उसी गांव के यार मित्र 2-4 और इकट्ठा करते हैं। कहते हैं, यार ये तो कुछ अपना जलवे अलग ही बिखेर रहा है, क्यों न इसको स्टेज से उतारा जाए। साथियों, उसी वक्त एक ऐसी घटना हो जाती है। आशीर्वाद का समय आ जाता है। लड़की के माता पिता आशीर्वाद देते हैं, कुछ और बुजुर्ग देते हैं। उसी बीच एक विधवा महिला जिनकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी, उनको कुछ औरतें झिझकारने लगती हैं कि ये कहाँ आ गई, ये कहाँ आ गई। ये सब नज़ारा रमेश देख रहा होता है।
लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है, भाभी हैं, इनको आशीर्वाद देने जाने देना चाहिए। इसके बाद स्टेज पर वह महिला चढ़ती है, अकेली ही खड़ी है। रमेश उसको देखता है, बहुत ही सुंदर महिला थी मालती। रमेश उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। यह बात कई लोगों को नागवार भी गुजरती है। रमेश कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं तो कहता है कि अकेली थी, हमने इनके बगल बस खड़े भर हुआ हूँ, और तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। रमेश ये भी कहता है, जिसको अगर नागवार गुजरा है तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी भी मांगता हूँ। साथियों, जिस तरह से महिलाएं उसको झिझकारती हैं तो रमेश को उसके प्रति एक ममता सी जागृत होती है, एक प्रेम सी, कि इस बेचारी को ऐसे झिझकार रहे हैं। उसके बारे में जानकारी पता लेता है तो पता चलता है कि दुल्हन की भाभी हैं। दुल्हन के भाई जो 28 साल के थे, 1 साल पूर्व ही उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया है। साथियों, जयमाल का कार्यक्रम पूरा होता है। इसके बाद शादी का कार्यक्रम जब और रस्में होती हैं, उनका जब कार्यक्रम शुरू होता है, आंगन में दूल्हे राजा को बुलाया जाता है। दूल्हे राजा के साथ उनके मित्र यार भी जाते हैं। रमेश भी वहाँ पहुँचता है। साथियों, क्या देखता है कि महिलाएं आंगन में एक तरफ बैठी हैं, एक तरफ में घराती पक्ष आप लोग देखे होंगे बैठते हैं, एक तरफ बाराती पक्ष के जो लोग होते हैं बैठते हैं। रमेश जाकर एक कोने में बैठा हुआ है। जो दुल्हन के भाभी थी वो भी एक कोने में बैठी हुई है। जिसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती, भाभी फला चीज़ लाओ, भाभी फला चीज़ लाओ। रमेश यह सब देखता है तो उसको एक दया सी आ जाती है कि इस महिला को बताओ, स्टेज पर नहीं जाने दे रहे थे, उसके लिए कलमुही है, ऐसी है, वैसी है, का काम करने के लिए कोई नहीं तैयार है। उसकी दो दो नंदे हैं, देवर हैं, सासू माँ हैं, बुआ हैं, चाची हैं। काम बस भाभी को, और अगर कोई अच्छा काम हो तो भाभी ऐसी है। इस बात से उसको काफ़ी दया आ जाती है। साथियों, कुछ महिलाएं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाई थी, वो कहती हैं कि भाभी थोड़ा खाना ला दीजिए, मेरा बेटा रो रहा है। रमेश यह सब देख रहा था। रमेश धीरे से पूछता है, क्या आप भी खाना खाई हैं? कहती हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिला है, लेकिन जो उनकी भाभी थी दुल्हन की, उसका नाम मालती था। साथियों, और दुल्हन का सीमा नाम था। साथियों, उनकी भाभी जो थी लगभग 27-28 साल की उम्र की थी, और दुल्हन 22 साल की थी, सीमा। यह सब रमेश जब देख रहा होता है तो उनसे जब पूछता है तो वो तो कहती हैं मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन वो भी हंसी ठिठोली के चूंकि पल होते हैं। ये बारातों में आप देखे होंगे, कितना भी आदमी अंदर से व्यथित हो, लेकिन वो पल ऐसा है कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। वो भी पूछ लेती है कि आपने खाना खाया? बोले हम तो दूल्हे राजा के हुए नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, इन्हीं के इंतज़ार में रह गए। तो कहती हैं कि खाना तो आप खा लीजिए। कहते हैं कौन अब खिलाएगा? भाभी, चूँकि उनको जिम्मेदारी थी कुछ बच्चों के लिए, जहाँ बफर का स्टेज होता है तो कुछ खाना ले आकर घर में रख ली थी। साथियों, कहती हैं अगर आपको खाना हो तो मैं खाना यहाँ भी ला सकती हूँ। दूल्हे का जो दोस्त था वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है अभी आपके घराती पक्ष के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जो उनकी भाभी थी काफ़ी समझदार थी, वो कहती हैं आप तो दूल्हे के दोस्त हैं, आज तो मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को मैं प्रेम से खिलाऊं। साथियों, यहाँ समझने वाली बात है, लोग इसका गलत भी मतलब निकाल सकते हैं। किसी की शादी एक ही बार होती है, वो तो एक सम्मान के तौर पर वह महिला कह रही थी कि मैं यहाँ भी ला दूँ। उनके आग्रह पर रमेश हाँ कह देता है, खाना लाया जाता है, भाभी लेके आती हैं। ऐसे जहाँ बाराती बैठे हुए एक कोने में खाने के लिए छोटी सी ओसारी थी, वहाँ बैठा दिया जाता है। रमेश खाना खा रहा है, भाभी से थोड़ा सा खाना बढ़ा देता है कि आप भी थोड़ा खा लीजिए, खाई नहीं है। जब हाथ बढ़ा देता है तो वो सोचती है कोई देख न ले, तो खाने निवाला डाल ही लेती हैं।
2-3 निवाले डल जाते हैं। लेकिन साथियों, जो स्टेज पे लड़के होते हैं उनकी नज़र रमेश पे थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ये हरकत करे, इसको हम लोग मोबाइल में कैद करें और इसकी जो है, जो यहाँ इसकी सम्मान है, इसको अपमानित किया जाए। साथियों, एक लड़का अपने कैमरे में उस सीन को कैद कर लेता है, इसके बाद घरात पक्ष के जो बुजुर्ग होते हैं उनको दिखा देता है। साथियों, लड़के तो कोई सम्मानित नहीं थे, लेकिन उनकी हरकतें अजीब सी थी। जब ये दिखाता है तो घरात पक्ष की जो महिलाएं होती हैं साथियों, जब यह बात देखती हैं मोबाइल में तो उस महिला को बहुत ही अपशब्द कहती हैं कि कलमुही मेरे बेटे को तो हर ली, लेकिन मेरी इस बारात का भी जो मान सम्मान है सब खत्म कर देगी, हम लोगों को मोछा मुड़ा देगी, तमाम चीज़ें कहती हैं, कहीं के नहीं छोड़ेगी। पुरुष भी आपस में बात करते हैं कि तुमको ऐसे नहीं। रमेश को भी समझाया जाता है, कहता है कि बस खाना ही तो खिला दिए हैं, क्या कुछ किए हैं। लेकिन वो भी गलती मानता है कि ठीक है, अगर ये गलत है तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि वो बुद्धिमान लड़का था, झुकना भी जानता था। साथियों, वो झुक कर, लेकिन अजय जो है उसको समझाता है कि यार तेरी यहाँ तो कितना बढ़िया मान सम्मान पाया, लेकिन जाते जाते तू सब खत्म कर देगा। कहता है क्या करें यार, मैं तो उसके लिए अच्छा ही सोच रहा था, अब ये ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। साथियों, दूल्हे से कहता है यार वो महिला जो है ठीक है विधवा हो गई, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। देख, तू ही देख, तेरे सामने घर की सारी जिम्मेदारी वो उठा रही हैं, पति नहीं है फिर भी सारी जिम्मेदारी को वहन कर रही हैं। सोच, ये किसी के दिल में भी जगह बना सकती हैं, इनमें क्या बुराई है। मैं तो ऐसी, अगर महिला मुझसे शादी करना चाहे तो मैं आज भी तैयार हूँ। अजय कहता है यार चुप कर, अभी शादी में ही आया है और तू अपनी शादी की बात कर रहा है। कहता है यार तू एक काम कर, मेरे लिए भी बात कर। कहता है तेरी भाभी जब घर जाएंगी तो मैं बात करूंगा, अभी तो मेरी शादी तू ठीक ढंग से हो जाए दे। अब लड़के को भी शंका है साथियों कि कहीं न कुछ ऐसा हरकत न कर दे कि यहीं कोई बात गड़बड़ा जाए। लेकिन उसको भरोसा था कि रमेश इतना तो जरूर है कि किसी की इज्जत को उछालेगा नहीं। साथियों, शादी की रस्में जो थी वो पूरा हो जाती हैं, सुबह हो जाती है, विदाई का कार्यक्रम आने वाला है। दूल्हे राजा की जूता जो है लुकवाया जाता है, वहीं जूता लेकर सालियाँ आती हैं जो उनका नेक उंग होता है। दूल्हे राजा से कहने लगती हैं कि जीजा जी हमको 1 लाख रुपए चाहिए। 2 सालियाँ हैं, अब पैसे की मांग कर रही हैं, नेक भी उन्हीं का होता है साथियों, जूते का। दूल्हे राजा कहते हैं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग 10-5 हज़ार ले लीजिए। कहते हैं आपके मित्र के पास तो बहुत पैसे हैं, नाव पंडित पे बहुत लुटाए, शाम को भी हम लोगों को काफ़ी पैसे फूल माला के दिए हैं। कहता है मेरे पास नहीं है, उसके पास है। कहती हैं उससे मांग के दे दो। कह तो थोड़ा सा हंसी मजाक के पल थे साथियों। लड़का भी कहता है तुम लोग उसी के जूते क्यों नहीं चुरा लेती, जितना मांगना है मांग लेना। अब सालियाँ भी मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं जिसकी शादी है उसी की न चुराएंगे, आप मांग के दे दीजिए। रमेश पहुंचता है, खुशी खुशी उनको 1,01,000 रुपये दिया जाता है साथियों। अजय कहता है यार तू इतना पैसे क्यों दे रहा है। रमेश कहता है चुप कर, तेरी शादी रोज रोज नहीं होती, ये नेग है, इसको देने से एक तरह से ये तो नेग है जो हम लोग दे रहे हैं। साथियों, विदाई बड़े धूमधाम से ढंग से विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद जब अजय अपने घर पहुंचते हैं, 1-2 दिन बीतता है तो रमेश कहता है यार भाभी की जो भाभी हैं उनके बारे में बात करना। अजय जब अपनी वाइफ से, सीमा से यह बात कहता है तो कहता है आपके दोस्त मेरी बहन से क्यों शादी नहीं करें, मेरी बहन से कर लें, भाभी से क्यों करेंगे, भाभी तो खुद उनकी शादी होने वाली है, मेरी शादी हो गई है, इसके बाद इनके माता पिता इनकी शादी कहीं बाहर कर रहे हैं।
अगर करना हो आपके दोस्त को शादी तो मेरी बहन है उनके साथ मैं करवा दूंगी, लेकिन मैं भाभी के लिए चर्चा नहीं करूंगी। अजय कहता है यार ऐसी ऐसी बात है तेरी भाभी कह रही है, इसलिए मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोला। कहता है ठीक है, लेकिन अजय कहता है रमेश तू यार थोड़ा सा हौसला रख, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। हम लोग मेरी भाभी जब वहाँ जाएंगी मेरी वाइफ की, तो हम लोग उनके गांव चलेंगे। साथियों ऐसा ही होता है, ये दोनों दोस्त उनके गांव पहुंचते हैं, उनके माता पिता से रमेश के लिए हाथ मांगते हैं। साथियों रमेश की हिस्ट्री तो उनकी भाभी को पता ही था, वो देखती हैं उनके भी प्रति उस महिला का आकर्षण था। साथियों उनको भी कहीं न कहीं रमेश के प्रति प्रेम था। उस शादी से ही जब यह रिश्ता उनके माता पिता कहते हैं बेटी से पूछ के बताएंगे, बेटी से पूछा जाता है, बेटी हाँ कह देती है। साथियों जन्म जन्म के दोनों के संबंध बन जाते हैं, रिश्ता बनता है साथियों। और जो महिला विधवा हो गई थी पुनः वो अपने ज़िंदगी में वापस लौटने का प्रयास करती है और एक अच्छी लाइफ की शुरुआत होती है। साथियों ये एक प्रेरणादायक स्टोरी थी जो आप लोगों को हमने सुनाई। साथियों नमस्कार।